नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? कल्पना कीजिए आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने निकले हों और आपके हाथ में कोई हथियार नहीं, सिर्फ एक मांग। लेकिन एक बात सोचने वाली, पिछले एक महीने में जो कुछ हो रहा है इस देश में, उसे देखकर यकीनन आपकी आंख खुल जानी चाहिए। क्योंकि 18 जुलाई 2026 सुबह 7:30 पर लद्दाख के एक इंजीनियर शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को बिना किसी कन्वेक्शन के दिल्ली के जंतर मंतर से उठा लिया जाता है और इन्हें इलाज के लिए हजरतगंज अस्पताल ले जाया गया। क्योंकि पिछले 20 दिनों से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर सीजेपी पार्टी की तरफ से जंतर मंतर पर बैठे थे। उनकी हालात बिगड़ने के कारण दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर यह कदम उठाया गया। लेकिन सवाल यह है, सीजेपी पार्टी की तरफ से 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर से संसद जाने का ऐलान कर दिया गया था। क्योंकि 20 जुलाई 2026 को मानसून सत्र शुरू होने वाला था और इसी मौके पर सीजेपी यानी कोकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर से सीधा संसद की तरफ जाने वाली थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या पिछले 20 दिनों से भारत सरकार को सोनम वांगचुक की तबीयत नहीं बिगड़ी दिखाई दे रही थी, या फिर 20 जुलाई के 2 दिन पहले सोनम वांगचुक की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। लेकिन हम युवा लोग तो क्या ही कर सकते हैं, अपनी हरास निकालने के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक स्टेटस लगाकर चुप हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ देखना यह है दोस्तों कि अगर हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमारा अकाउंट ही डिलीट कर दिया जा रहा है, और अगर हम शिक्षा के लिए भी आवाज उठाएं तो उसे शांतिपूर्वक भी नहीं किया जाने दिया जाता। और जब सरकार पेट्रोल में 20% एथेनॉल लाए और एथेनॉल लाने के बाद भी पेट्रोल के दाम भी नहीं कम हो रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब यही है कि हम लोग एक तानाशाह देश में रहने लगे हैं। क्योंकि आज कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उसे एंटी नेशनल बता दिया जाता है। लेकिन सरकार जब अमेरिका के प्रेसिडेंट से डरने लगे तब वो एंटी नेशनल नहीं है। क्योंकि 2025 में अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 50% तक भारी टैरिफ लगा दिया था, जिसमें 25% जर्नल टैरिफ और रूस से तेल लेने पर भी 25% का टैरिफ शामिल था। तब भी ये सरकार कुछ भी नहीं बोल पा रही और भारत देश में पिछले 12 सालों में 197 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। तब ये एंटी नेशनल यानी देशद्रोही नहीं है। लेकिन अगर एक आम इंसान इनके खिलाफ आवाज भी उठाए तो देशद्रोही माना जाता है। जब ऐसी घटना होने लगे तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे लोकतंत्र का बन जाता है। और भारत सरकार पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।